लूका की इंजील। लूका ने यसु मसीह की जिंदगी के इब्तदाई ऐनी शाहिदीन से छानबीन की और फिर इसे कलम बंद किया। और कहानी शहर यरूशलेम की पहाड़ियों से शुरू होती है, उस मकाम से जहां इसराइल के कदीम अंबिया ने कहा था कि एक दिन खुदा खुद जमीन पर अपनी बादशाही कायम करने के लिए आएगा। इस शहर में हैकल मौजूद थी जिसका इंतजाम काहिनों के हाथ में था और उनमें से एक जिक्रिया नामी काहिन हैकल में खिदमत सरंजाम दे रहा था कि उसने एक रोया देखी जिससे वो खौफजदा हो गया। एक फरिश्ता जाहिर होकर कहता है कि उसकी शरीके हयात से उसका बेटा होगा। तो ये सब किस बारे में है? लिहाजा कहा जाता है कि जकरिया और उसकी शरीके हयात बहुत उम्र रसीदा थे, वो औलाद पैदा करने के बिल्कुल काबिल न थे। और यहाँ लूका की बात का मवाजना अब्राहम और सारा के साथ किया जाता है जो बनी इसराइल के आबा व अजदाद थे, क्योंकि वो भी बहुत उम्र रसीदा थे और औलाद पैदा करने के काबिल न थे। फिर भी खुदा ने उन्हें एक बेटा इसहाक दिया और इस तरह बनी इसराइल की सारी कहानी का आगाज हुआ। और इसलिए लूका यहाँ बताता है कि खुदा कुछ ऐसा करने वाला है जो एक बार फिर उसके लोगों के लिए अहम होगा। फरिश्ता जिक्रिया को बेटे का नाम यूहन्ना बताता है और फिर वो कहता है कि ये बेटा इसराइल के कदीम पैगंबरों का वादा पूरा करेगा कि एक दिन कोई शख्स यरूशलेम में आएगा और बनी इसराइल को उसके खुदा से मिलवाने के लिए तैयार करेगा, क्योंकि इस वक्त यरूशलेम पर रोमियों की हुक्मरानी थी। जी हाँ, खुसूसन इस पर हेरोदीस नामी एक आदमी की हुकूमत थी जो रोमी सल्तनत का कठपुतली बादशाह था। और इसलिए यहूदी लोग इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहते थे कि वो आजाद हों और अपने मुल्क में उनकी अपनी हुक्मरानी हो। अलबत्ता ये एक चौंका देने वाली खबर थी। सब कुछ बदलने वाला है, खुदा खुद आने वाला है, लेकिन वो कैसे आएगा? ठीक है, ये मालूम करने के लिए लूका हमें यरूशलेम के बाहर ले जाता है, फिर गलील नामी इलाके से बाहर एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में ले जाता है और वहाँ हम एक नौजवान औरत को देखते हैं जिसका नाम मरियम है, या जिसे हम मैरी कह सकते हैं। उसकी मंगनी हो चुकी थी और फिर एक फरिश्ता जाहिर होकर बताता है कि वो एक बेटे को जन्म देगी। वो उसका नाम यसु रखेगी, जिसका इब्रानी में मायनी है खुदावंद बचाता है, और वो दाऊद की तरह का बादशाह होगा जो खुदा के लोगों पर अबदी बादशाही करेगा। और फिर मरियम कहती है ये कैसे होगा क्योंकि मैं कंवारी हूँ। और उसे बताया जाता है कि जिस रूहुल कुद्स ने पैदाइश पहले बाब के अंदर जिंदगी और तारीकी में से रोशनी पैदा की, वही उसके रहम में जिंदगी पैदा करेगा। खुदा यसु मसीह के तजस्सुम के जरिए खुद को बनी नौ इंसान के साथ जोड़ने वाला है। और मरियम एक गरीब और नामालूम खातून से मुस्तकबिल के बादशाह की माँ बन जाती है। बिल्कुल, वो हम्द का एक गीत गाती है कि किस तरह उसकी अपनी समाजी हैसियत की तब्दीली एक बड़े इनकलाब की तरफ इशारा करती है। उसके बेटे के वसीले खुदा हुकूमत वालों को उनके तख्तों से गिराने और गरीबों और आजिजों को सरफराज करने वाला है। वो पूरी दुनिया को यकसर बदल कर रख देगा। बस जब मरियम दर हकीकत हामिला थी तो उसे और उसके मंगेतर को बैतलहम जाना पड़ा। जी हाँ, रोमी सल्तनत में नए महसूल के लिए एक हुक्मनामा जारी हुआ और हर किसी को अपने अपने नाम दर्ज करवाने के लिए अपने आबाई वतन में जाना पड़ा। बैतलहम में बेशुमार मुसाफिर थे, लिहाजा उन्हें कयाम के लिए कोई सराय ना मिल सकी। बस उन्हें सिर्फ जानवरों के अस्तबल में जगह मिली। अब करीब ही कुछ चरवाहे अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, जिससे वो डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, खुशी मनाओ क्योंकि आज रात बैतलहम में एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। जी हाँ, उनसे कहा गया कि जाओ और उस बच्चे को तलाश करो और तुम जानोगे कि वो मसीहा है और तुम उसे कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। जी हाँ, जो काफी नाकस जगह थी हर तरह से। और फिर वो चरवाहे जो खुद भी साफ सुथरे नहीं थे जाते हैं और नौमौलूद यसु मसीह को उस गंदी जगह में ढूंढ लेते हैं और जोश से भर जाते हैं। और वो इस बात पर हैरत ज़दा होकर घर को लौट गए कि जमीन पर क्या होने वाला है। और ये सब कुछ वाकई अजीब था। मेरा मतलब है, अगर खुदा दर हकीकत दुनिया को निजात देने आ रहा है तो आपको उसके इस तरह आने की तवक्को नहीं होगी कि वो जानवरों के अस्तबल में एक नौजवान लड़की के यहाँ पैदा होगा और गुमनाम चरवाहे उसकी खुशी मनाएंगे। बिल्कुल, मेरा मतलब है लूका की कहानी में सब कुछ पसमानदा है और यही अहम बात है। वो दिखा रहा है कि किस तरह खुदा की बादशाही पहले उन नाकस मकामात पर गरीबों के दरमियान जाहिर हुई, क्योंकि यसु मसीह यहाँ दुनिया की तरतीब को बदलते हुए निजात देने के लिए आया है।